संघर्ष की, जो अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए अपने गांव से निकलकर शहर की ओर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए चल पड़ता है। साथ ही साथ संघर्ष है उसके परिवार की, जो सामाजिक तनावों को, सामाजिक व्यवहार को सहते हुए भी अपने बच्चों का हाथ थामे रहते हैं। आइए देखते हैं हम सबकी जुबानी, आप सबकी कहानी, युवा संघर्ष की कहानी, युवा संघर्ष की कहानी। पहला दृश्य। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा चंदन, अब तेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई रे बेटा। बहुत बढ़िया बेटा। देख बेटा चंदन, अब तेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई बेटा। बेटा अब तू कहीं छोटी मोटी नौकरी कर ले रे, फिर हम तुम्हारी शादी कर देंगे बेटा, हम तुम्हारी शादी कर देंगे रे। हाँ चंदन, तुम्हारे बाबू ठीक है बेटा, अब तो नौकरी ढूंढ लो ना। हाँ पिताजी, भैया कॉलेज में अच्छे अंकों से पास है, टॉप 10 में जगह बनाए। हाँ टॉप 10 में जगह बनाए। वाह शाबाश बेटा, शाबाश। क्या करेगा चंदन, बड़ा परिवार है, जल्दी से कोई नौकरी ढूंढता तो घर से बहू आती, अब मुझसे भी घर का काम नहीं हो जाता। देख बेटा चंदन, अगर तू बेटा पढ़ना चाहता है तो पढ़ रे, हम तेरे जितने पढ़े लिखे नहीं है बेटा। हम नहीं जानते बेटा क्या होता है तुम्हारा ACBSE कापा तापा MA। हम उतने पढ़े लिखे नहीं है रे। अगर बेटा तू पढ़ना चाहता है बेटा तो तू पढ़ रे, तू पढ़। अगली सुबह युवक अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए अपने सपनों को साकार करने के लिए शहर की ओर चल पड़ता। अगला दृश्य युवक का शहर की ओर जाना। अगला दृश्य युवक का शहर की ओर जाना। तुम भी भाग्यवान, बात बात पे रोने लग जाती हो। हमारा बेटा हमेशा अपने में थोड़ी पढ़ जा रहा है, कुछ समय के लिए जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई पूरी हो जाएगा फिर वापस आ जाएगा। तुम भी बात बात पे रोने लग जाती हो। सरकारी नौकरी की तलाश में जल्दी आ जाऊंगा। आराम से जाना बेटा। वही लग रहा है मेरे को। वीवो है ना, वो आ जाऊँ जी आपने कुछ बोला? जी मेरा। हाँ आपका भी? हाँ मुझे भी सिलेबस समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ नहीं बोले। और आपका ग्रेजुएशन किस में हुआ है? हाँ वो तो है, मैंने भी किया है ग्रेजुएशन इसी साल। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एक और चंदन अपनी पढ़ाई के साथ साथ जीवन के एक नए पड़ाव की ओर अग्रसर होने चला है। आइए देखते हैं कि
गांव में उनके माता पिता के घर कैसा दृश्य है। अगला दृश्य गांव का। अरे और भैया जी, क्या हाल चाल? हाँ हाँ, सब बढ़िया। बस आपको बैठ बैठ, तू बता क्या हाल चाल। अरे सब बढ़िया भैया जी। और बताइए, सुना चंदन सरकारी नौकरी की तलाश में गए हैं? हाँ हाँ, पढ़ने के लिए गया है लड़का, रायपुर गया है पढ़ाई करने के लिए। अच्छा अच्छा। अरे उसका क्या नाम है? निरंजन? हाँ हाँ। उसका लड़का रोहित, वो भी तो गया था ना सरकारी नौकरी की तलाश में। अच्छा अरे क्या हुआ, चपरासी बन के आए बेचारा वापस। अच्छा। और वो भी ना बने तो क्या करूं? आजकल सरकारी नौकरी मिलना छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। हाँ हाँ, तुम भी देखते रहना बैसाखू। हमारा चंदन भी एक दिन बड़ा अफसर बन के आएगा, बड़ा अफसर। रोहित से भी बड़ा अफसर बनेगा। एक छोटी मोटी चपरासी की नौकरी थोड़ी ना करेगा अपना चंदन। एक दिन बहुत बड़ा अफसर बन के आएगा, तुम देखते रहना। अच्छा, हाँ ऐसी बात है? हाँ। देखते हैं, बनेगा बनेगा भाई, क्यों ना बने। गांव का लड़का है, हम भी तो चाहते हैं बड़े पद पर जाए। और गांव का तो लड़का है, नहीं बना तो क्या हुआ, खेती बाड़ी के माहौल में तो ढल ही जाएगा भाई। अरे नहीं नहीं, खेती बाड़ी थोड़ी ना करेगा अपना चंदन। एक दिन बड़ा अफसर बन के आएगा, तुम देखते रहना बैसाखू। देखते हैं। हाँ। और बैसाखू, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया काका जी, आप बताइए काका जी। हाँ ठीक ठीक। अरे बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हो? अरे नहीं काका जी, चलता हूँ, घर में बहुत सा काम है। और आप तो जानते हो काका जी, नई शादी हुई है, आपकी बहू भी तो घर में इंतजार कर रही होगी। देख रहे हो विनोद, बहुत काम वाला आदमी है। हमेशा इतना व्यस्त रहता है कि खाली बैठने की भी फुर्सत नहीं है इसके पास। हाँ हाँ काका, बहुत काम वाला आदमी है बैसाखू। देखो, ऐसे लोगों की बातों में आकर अपना मन निराश मत करना। ऐसे मूर्ख इंसान न खुद आगे बढ़ते हैं न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। नहीं नहीं काका, मैं ऐसी लोगों के बातों का पर ध्यान नहीं देता काका। मैं ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि गीता के दिल पर क्या बीतती है, उसके मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं। इसीलिए तुम अपना मन छोटा मत करना। खैर ये सब बताओ, तुम्हारे घर में सब अच्छा है? तुम्हारे यहाँ बहू की तबीयत कैसी है? हाँ काका, घर में सब बढ़िया ही है। बस आपकी बहू की तबीयत कभी कभार ऊपर नीचे हो जाती है काका। बीपी शुगर वाली है, तो बाकी सब बढ़िया ही है। बस बेटे चंदन की कहीं छोटी मोटी नौकरी लग जाए तो सुकून से जीवे काका। अरे लगेगा, तुम चिंता मत करो। हम सबको विश्वास है चंदन अपनी जिंदगी में जरूर कुछ न कुछ अच्छा ही करेगा। वैसे भी जिंदगी के संघर्षों में जब तक वह मेहनत नहीं करेगा तो कैसे तपेगा, कैसे एक मजबूत इंसान बनेगा, है कि नहीं? हाँ काका, आप सही बोल रहे हो काका। जब तक लोहा भट्टी में तपेगा नहीं काका, तब तक मजबूत कैसे बनेगा, तब तक मजबूत कैसे बनेगा काका, तब तक मजबूत कैसे बनेगा। ठीक ठीक, चलो थोड़ा टहल कर आते हैं। अगला दृश्य चंदन के घर का। कोई है? दीदी कोई हो क्या? और दीदी सब बढ़िया? हाँ दीदी सब बढ़िया। और भैया कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं? और भैया कहाँ काम पर गए थे क्या? हाँ मानसी, काम पे गया था। कितना काम करते हो भैया, हाथ पैर दर्द करता होगा, शरीर भी बूढ़ा होने चला है आपका। अब क्या करें मानसी, काम तो करना पड़ेगा ना, काफी पेट का जो सवाल है। चाची पानी दे दो, गला सूख गया होगा इतना बोलते बोलते। अरे ऐसी बात नहीं है, लाओ फिर भी दे दो, क्या पता अभी सूख जाए। और बताओ मानसी, तुम्हारे यहाँ सब कैसे हैं? सब बढ़िया भैया हमारे यहाँ तो। अच्छा हाँ याद आया, हमारे यहाँ भोलू का सरकारी नौकरी लग गया है प्लांट में, और अभी तो स्कूटी भी लेने वाले हैं हमारे यहाँ। अरे रंग तो अभी पता नहीं, जब लेंगे तो बताने आऊंगी ना प्रसाद लेके। हाँ हाँ, भूलना मत। हाँ भैया क्यों नहीं, लेके आऊंगी ना, सबके
कितना पढ़ेगा भैया? वो निरंजन भैया के बेटे का क्या नाम है? रोहित, उसका भी तो नौकरी लग गया है, बहुत पैसे कमा रहा है। हाँ देखेंगे भैया, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन कितना पढ़ेगा? शादी वादी भी तो करना है उनका। ठीक है ना, करेंगे करेंगे, इतनी जल्दी क्या है, समय आने पर कर देंगे। फिर भी कितना पढ़ेगा? उम्र भी तो निकल रहा है उसका। कितना पढ़े? हाँ हाँ आ रही हूँ, जल्दी हो दीदी, इनके वजह से तो थोड़ा बैठने भी नहीं मिलता है मुझे। अरे लगेगा लगेगा भाग्यवान, इतना उदास क्यों होती हो? लगेगा, मेहनत कर रहा है लड़का। अरे लगेगा। आपने देखा एक और चंदन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है और दूसरी ओर उनके परिवार को किस तरह से सामाजिक तानों का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं कि चंदन अपनी तैयारी में किस तरह लगा हुआ है और कितना आगे पहुंचा हुआ है। अगला दृश्य कोचिंग सेंटर का। कोचिंग से ये ऑप्शनल ले लो ना, वो हाँ आसुदा, हाँ ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? हाँ यार चल ही रहा है, देखो ना कर ही रहा हूँ अभी तक तो। और सुनाओ? अब तो मेहनत ही कर रहे हैं यार, देखते हैं ऊपर वाला क्या लिखा है। क्या बोल रही हो तुम? अच्छा डर लगा। अरे यार थोड़ा सा भी नहीं रुक सकती क्या? अरे यार अच्छा चलो तुम रखो, अभी बाद में बात करता हूँ। मैं तो बोला तेरे भाई को याद नहीं था। भगवान ने ऐसे यार क्या बताऊँ यार, समझ में नहीं आ रहा यार। इतना साल हो गया यार, व्यापन दिलाया, पीएससी दिलाया, यूपीएससी की भी तैयारी कर लिया हूँ, तब तक यार कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्या लिखा रहेगा भाई, कर ही तो रहे भाई, हमारा मेहनत भी तो रंग मिला रहे हैं। अब एक ही तो सामने में पेपर था, वो भी निकलने वाला था, वो भी भ्रष्टाचार के कारण वो भी रद्द हो गया। अरे क्या रे तो करे क्या भाई? होगा भाई, कुछ ना कुछ होगा, हिम्मत मत हार। ठीक है भाई, देखता हूँ मैं। ठीक है भाई, तो अपना ध्यान रखना है। हाँ नहीं मिला था भाई, पानी पिला। हेलो
की शादी हो रहा है यार। यार जिधर भी चाह जीवा में कुछ नहीं मिला भाई। कैसे करूं भाई, मेरे हिम्मत डगमगा रहा है यार। सब करने से तुझे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अपने माँ बाप के बारे में, इंसान के बारे में, अब उनका क्या होगा? नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा। नहीं जाऊंगा यार, नहीं जाऊंगा। इधर उधर शूट करते हैं। आपने देखा काफी प्रयत्नों के बाद भी चंदन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल नहीं कर पाता। कुछ चुनावी मुद्दों के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्ती रुक जाती है। इस प्रकार चंदन बहुत ही हताश और निराश हो जाता है, यहाँ तक वो आत्महत्या करने की भी कोशिश करने लगता है। आइए देखते हैं कि इस विकट परिस्थिति में उसका परिवार उसका कैसा साथ देती है। अगला दृश्य चंदन के परिवार के साथ वार्तालाप। अरे चंदन, तू आ गया बेटा, वैसे बिना बताए। अरे युवा क्या है, कुछ बोलेगा भी? पहले गया था तो कैसे था और अभी कैसा दिख रहा हो तू? अपना क्या हालत बना लिया चंदन तूने? क्या बताऊँ टीचर जी। आपकी तो जॉब लग गई है भैया, क्या हुआ फिर उसका? हाँ बढ़िया, गया तो था सरकारी नौकरी की तलाश में। कुछ सपने देखते देखते अधूरे रह जाते हैं। मुझसे नहीं हो पाएगा पिताजी, सरकारी नौकरी तैयारी नहीं कर पाऊंगा। क्या बोल रहा है चंदन? किस तरह हिम्मत नहीं हारते बेटा? देख बेटा चंदन, एक सरकारी नौकरी छूट जाने से ऐसे हिम्मत नहीं हारते बेटा। ये दुनिया बहुत बड़ी है रे, ये दुनिया बहुत बड़ी है बेटा। अभी तेरा बाप जिंदा है रे, अभी तेरा बाप जिंदा है बेटा, अभी तेरा बाप। बेटा चंदन कुछ हमारे को पूरा बोलता है बेटा, तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगे। जाओ हाथ पैर बोलो आराम। हाँ बेटा, हाँ तो बोलो, मुझे सीधे जाता है। ठीक है पिताजी। चंदन को सहानुभूति देते हुए उनके परिवार वालों ने बड़ा ही अच्छे तरीके से उसे समझाया, आगे बढ़ने की सलाह दी। आइए देखते हैं कि आगे चंदन क्या करता है। अगला दृश्य चंदन का अपने पिता के साथ सूबेदार काका से मिलने जाना। सूबेदार काका, सूबेदार काका। कौन? अच्छा आओ विनोद, आओ आओ। खुश रहो, आशीर्वाद आशीर्वाद। ये चंदन बेटा, तुम यहाँ? तुम तो पढ़ाई करने बाहर गए थे, उसका क्या हुआ? हाँ दादाजी, गया तो था शायद, अब मैं वापस नहीं जा रहा हूँ दादाजी। देखो बेटा, तुम उदास मत हो, ऊपर वाले ने जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। खैर विनोद ने कुछ समय पहले मुझे तुम्हारी स्थिति से अवगत कराया था। अब मेरी बातों पर गौर करना, ठीक है? अभी जिस हिसाब से खबरें चल रही है उसे देखकर यह तो नहीं लगता कि सरकारी नौकरी निकलने वाली है। तो दूसरी ओर तुम अगर प्राइवेट नौकरी की ओर भागते हो तो अपनी पूरी क्षमता और अपना जीवन एक मशीन बनकर ही खपा दोगे। तो तुम्हें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें तुम स्वयं खुश रह सको, खुश रहकर अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करो, समाज को एक नई दिशा दिखाओ और समाज में जैसे समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार, इन सब का जड़ से खात्मा कर सको। तो मेरे ख्याल से तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ते? हमारे यहाँ की राजनीति से तुम भली भांति परिचित हो एवं राजनीति एवं सिस्टम में जो कमियां हैं उनसे भी तुम भली भांति परिचित हो और इन कमियों के कारण ही भ्रष्टाचार की जड़ें फैल रही है। तो तुम ये काम क्यों नहीं करते कि चुनाव में उतरकर इन कमियों को सुधार करने की कोशिश करो? इससे भ्रष्टाचार में भी व्यापक रूप से कमी आएगी। क्यों, क्या ख्याल है तुम्हारा? तो सही बोल रहे हो दादाजी। नहीं, तुम सरपंच का चुनाव नहीं लड़ोगे, बल्कि तुम एक विधायक का चुनाव लड़ोगे। अपनी क्षमताओं को सिर्फ गाँव तक सीमित मत रखो, बल्कि उसका दायरा बढ़ाकर राज्य की विधानसभा तक जाने का प्रयास करो।
तुम राज्य की विधानसभा में जाकर वहां लिए जाने वाले नीतिगत नियमों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो। तुम चुनाव लड़ो, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। तुम जीतोगे और तुम्हें जीतना ही होगा। सही बोले दादाजी, मुझे जरूर लड़ना चाहिए दादाजी। और मुझ जैसे युवा बेरोजगार को हिम्मत आना नहीं चाहिए दादाजी। शाबाश बेटा, मुझे बिल्कुल विश्वास है तुम जीतोगे। जरूर लड़ूंगा दादाजी, जरूर लड़ूंगा। आपने देखा सूबेदार राजा को प्रोत्साहित करने पर चंदन आगे विधानसभा चुनाव में बोलो इस प्रकार आपने देखा सूबेदार राजा को प्रोत्साहित करने पर चंदन आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ता है। अब देखना ये है कि क्या जनता उसे पढ़े लिखे राजनेता के रूप में स्वीकार करती है या नहीं। अगला चुनाव चंदन भैया, चंदन भैया, चंदन भैया, मटका छाप, मटका छाप। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा, अरे जीतेगा भाई, जीतेगा। आप सभी मतदाता साथियों से सादर निवेदन, हमारे युवा शिक्षित योग्य एवं विवेकशील प्रत्याशी मेरे सुपुत्र चंदन को मटका छाप पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। चंदन भैया, चंदन भैया, अरे जीतेगा भाई, जीतेगा। इस प्रकार चंदन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में लड़ता है और भारी बहुमत से जीत हासिल कर लेता है। आइए देखते हैं वो किस प्रकार जनता से रूबरू होता है। अगला दृश्य चुनाव की विजय के बाद। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। चंदन भैया जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। आओ विधायक बेटा, आओ आओ। ये तो बिल्कुल विश्वास था तुम जीतोगे। देखा हाँ दादाजी, इसका बात सही हुआ दादाजी। देखा, आज लड़का तुम्हारा सचमुच विधायक बन गया। यह कितने गर्व की बात है। हमारे छोटे से गांव का लड़का एक विधायक बन गया। और उससे भी बड़ी गर्व की बात तो यह है कि हमारा नेता, हमारा विधायक एक शिक्षित एवं युवा वर्ग से है, जो कि हमारी समस्याओं को जानता भी है और उसका समाधान करने में भी बहुत अच्छी तरह सक्षम है। हाँ, आप सही बोल रहे थे काका जी। आज के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को राजनीति में आना ही चाहिए, क्योंकि युवाओं में नई सोच, नए विचार का संचार होता है। एक शिक्षित युवा ही इस भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त कर सकता है। आप सही बोल रहे थे काका जी, आप सही बोल रहे थे। हाँ, यह तो एक समय की मांग भी बन चुकी है कि आज के शिक्षित युवाओं को इस ओर कदम बढ़ाना ही होगा। समाज में उत्पन्न इन समस्याओं जैसे गरीबी, भ्रष्टाचार एवं महंगाई को कौन हटाएगा। इन्हें शिक्षित वर्ग को ही इसका ध्यान देना होगा। हमारा राष्ट्र, हमारा भारतवर्ष क्योंकि अब एक युवा राष्ट्र बन चुका है, तो इस युवा राष्ट्र को युवा प्रतिनिधित्व की बिल्कुल आवश्यकता है, ताकि हमारा भारत देश एक विकसित राष्ट्र बन सके, हमारा भारत देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू सके एवं फिर से विश्व पटल और विश्व गुरु का सम्मान प्राप्त कर सके। हाँ, आप सही बोल रहे हो काका जी, क्योंकि युवा वायु के समान होते हैं। युवा चाहे तो देश को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। युवा अगर चाहे तो अपने दृढ़ संकल्प से, इच्छा शक्ति से भारत देश को उच्च शिखर तक पहुंचा सकते हैं। युवाओं को आज राजनीति में आना ही चाहिए, राजनीति में आना ही चाहिए। आप सही बोल रहे थे काका जी, आप सही बोल रहे हैं। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय। आप सभी मेरे प्रिय
भाई बहनों, मतदाताओं को बारंबार प्रणाम। जिस तरह से आप लोगों ने अपना बहुमूल्य मत देकर मुझे आज विधायक के रूप में चुनकर इस मंच को सम्मानित किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार। मैं आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने का मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। आप में मैं युवा बेरोजगारों को और शिक्षित लोगों को आपके साथ जो हो रहा है आज सिस्टम में भ्रष्टाचार अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ मैं संसद में आवाज उठाऊंगा, नीति नियम बनाने में अपना पूर्ण योगदान दूंगा और आपकी जो मेहनत है उसको बेकार नहीं जाने दूंगा। आपकी आवाज को हमेशा उठाते रहूंगा। हम जीवन पर्यंत तक अपनी देश सेवा के लिए अपना जान लगा दूंगा। इस तरह से आप लोगों ने हमें प्यार दिया, वोट दिया, अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे इस योग्य समझा। इसके लिए आप सभी का बारंबार प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार हमारी नाट्य कथा यही संपन्न होती है। जैसा कि आप सभी ने देखा, एक युवक की सौभाग्यशाली कहानी, मात्र एक नौकरी ना मिलना ये कोई असफलता नहीं कहलाती। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता आपके लिए खुला है। अगर आप शिक्षित हैं, आप चीज़ों को जानते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप कभी निराश ना होइए, अपने परिवार का साथ लीजिए, बड़े बुजुर्गों का साथ लीजिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।